Hello, everybody. We are live today again with a very special guest from Saudi Arabia, Mrs. Javeria Asad. She's going to be live any minute now. She is a mechanical engineer and founder of a social and business entrepreneurs club for expat women and kids named Elite Club KSA, and running it successfully since 2013. She has established her career as event planner in 2016 and planned many community and corporate events. She really helps the female population of the expat female population of Saudi Arabia. I myself am a proud Elitian. Let's just see. I'm just sending her the link so she can join us. Okay. We'll just start in a few minutes. She's just going to be here. She's just got my message. Hello, Carlos. How are you? Carlos, Saudi Arabia. Hello, Carlos. How are you? Carlos, how are you doing? How is everything? Are you in Bahrain or the Philippines? Thank you, Chaudhry Asad. We have a slight technical issue. Did you click it? Uh, let's see. Yes, just click. Yes, yes, click it, please. Yes, perfect. Yes, please. Just guiding her. And today's topic is going to be consistency is the key of success.
Carlos, how is the corona scene in where you are? Is it okay, or is it like really bad where you are? Right. Okay. Great. I should be able to see you in a second. Device. Hello, this is Javeed Asad. Assalamu alaikum. कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? आप सुन सकती हैं मुझे? बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। मुझे तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। आई होप सबको क्लियर आ रही हो। कैसी हैं आप? सऊदी अरब कैसा चल रहा है? हाउ इज़ एवरीथिंग? अल्लाह को मिस कर रहे हैं। सही, 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 सही। आपको मिस कर रहे हैं। हम भी आपको मिस कर रहे हैं यार, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, चलें, आज का हमारा जो टॉपिक है हम उससे मुतल्लिक वी कैन स्टार्ट। आपका मैंने इंट्रोडक्शन अभी-अभी कराया था, यू बीइंग द फाउंडर of elite club, children's club, and adults also. And I was telling everybody how Miss Deria has been the beacon of hope for expat ladies in Saudi Arabia. She has really helped all the women who want to do something there, but they have not been given the opportunity because of various reasons. उसमें ये खातून जो हैं ये बिल्कुल फोरफ्रंट पे रही हैं for the past couple of years, and जितने अभी उभरते entrepreneurs हैं, I myself am an Elitian, as I was telling everybody, and so today's topic is consistency leads to success, and I believe this. Yes, साबित कदमी, consistency is the key of success. सही सही। और इस बारे में हम आपसे कुछ सवालात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप क्या बोलना चाहेंगी इस बारे में? सबसे पहले तो डेफिनेटली आप मुझसे यही पूछना चाहेंगी कि ये टॉपिक मैंने क्यों सेलेक्ट किया और मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब क्यों बिल्कुल। मैंने ऐसा टॉपिक सजेस्ट, क्योंकि जो मेरा सफर रहा है, अगर आपने सबको बताया कि पिछले 7-8 सालों से ये चीजें मैं कर रही हूँ और कितने हर्डल्स बीच में आए एंड आई कंटिन्यू विद दैट, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीइंग अ मुस्लिम, साबित कदमी तो हमारे दीन का शीवा है। आपको पता है जितने भी प्रॉफिट्स आए, जितने भी बिल्कुल। पैगंबर उन्होंने साबित कदमी से ही पूरी दुनिया में बिल्कुल। खास नाम फैलाया। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद तो सरचश्मा हिदायत है हमारे लिए कि किस तरह उन्होंने साबित कदम रहकर अपने जो उनका मकसद था उससे वो जुड़े रहे और इस्लाम फैलाया। और अरब मक्का से उनको हिजरत करके जाना पड़ा, लेकिन उसी साबित कदमी के नतीजे में उन्हें फातेह मक्का बन के वो लौटे। और अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे जितने भी इजादात हुई, जितने भी इनकलाबात आए, उन सब के पीछे साबित कदमी है। ये जो जितनी भी आपको इन्वेंशन नजर आती है, ये कोई फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी नहीं होगी। साइंटिस्ट थॉमस बिल्कुल। एडिसन का, आइंस्टाइन का नाम ले लें। मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ रही थी कि शुरू में वो इतने डिसअपॉइंटेड थे कि उनके फादर बहुत उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, उनके इतने फेलियर्स को देखकर ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद हिज परफॉर्मेंस। बट आप उसके बाद देखिए उन्होंने रात से लोगों को शशदर कर दिया। और अगर आप सोशल इश्यूज की तरफ आए तो अब्दुल सत्तार ईदी हमारे लिए एक मेंटर हैं। अगर आप उनकी लाइफ हिस्ट्री उठा के देख लें तो उन्होंने एक एम्बुलेंस से स्टार्ट किया था और वो जगह जगह जाते थे और वो बच्चों को उठाते थे, वो डेड बॉडीज को उठाते थे। और आज माशाल्लाह वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आप हमारे लोगों लिए ने मिस कर रहे हैं, आप मिस कर रहे हैं कराची में बहुत। बिल्कुल इस वक्त जो उनकी कमी शदीद महसूस हो रही है। उनके बेटे कर रहे हैं फैसल एरी, लेकिन जिस तरीके से वो ऑर्गेनाइज करते थे चीजों को और वो लेके चलते थे, वो एक मतलब एक हमारे लिए बहुत बड़ी। बिल्कुल। एवरीबॉडी इज डिफरेंट। जो एक टैलेंट है, एक बड़ी पर्सनालिटी होती है, इट्स नॉट नेसेसरी उनकी औलाद वो नहीं कर सकती। इट इज बिकॉज वो पर्सन पर्सन डिफरेंट होता है। डायनामिक पीपल कभी कभी पैदा होते हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और हमारी सोसाइटी में अप्रिशिएट बहुत कम किया जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेजेंडरी को लेके चलना थोड़ा मुश्किल होता है, बट दे आर डूइंग गुड एफर्ट। हर एक बंदे की एक कैपेसिटी होती है, एक बिल्कुल टाइम होता है, एक कैपेसिटी फ्रेम होती है। सही सही सही। अच्छा, आपके ख्याल से कंसिस्टेंसी जो है इज द की ऑफ सक्सेस। Why do you think so कि being consistent in something leads to success versus एक person जो है वो कुछ करे और फिर बोले अरे छोड़ो यार कुछ नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, फौरन ही छोड़ दे। एक्चुअली उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। मतलब बहुत सारी चीज कहते हैं ना, एक चीज जब आप शुरू करते हैं तो बहुत सारे उन पे लड़ना पड़ता है, महाजों पे लड़ना पड़ता है आपको। तो सही इसके लिए 4-5 चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, आपको कुछ करना है पहले तो कैन डू एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जी आपको जी फोकस, वन मुझे 5-6 मुझे लगते हैं फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। एक तो बी फोकस, आपको फोकस होना बहुत जरूरी है। आप अगर कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो फोकस हो कि आप लाइफ में करना क्या चाह रहे हैं। आप एक साथ बहुत सारे लोग होते हैं हैphazardly बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर लेते हैं और फिर राइट फेलियर्स होते हैं, पॉइंट होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो छोड़ के बैठ जाते हैं। फोकस सही होना बहुत जरूरी। सेकंड थिंग, आपकी जो एफर्ट्स है वो शुड बी मीनिंगफुल। कि भाई आप कोई स्टेप तो वो क्यों ले रहे हो, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम तो नहीं है। उसको लेने के बाद आपके क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, आप मतलब क्यों आप अपना टाइम किसी एफर्ट को दे रहे हो किसी चीज को, तो वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। नंबर 3 गोल। डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल, आपके टारगेटेड गोल्स होने चाहिए और आपका हर जो स्टेप है वो मेजर होना चाहिए कि आप वाई डूइंग दिस एंड उसके क्या सर्कमस्टांसेस होंगे या उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। ये नहीं कि आप जैसे मैंने अपने आर्टिकल में एग्जांपल भी दी थी कि दो बंदे दीवार में कील ठोंक रहे हैं, एक के पीछे लोहे का कॉलम नहीं है, वो ठोंक के चला जाएगा और आप सारी जिंदगी भी लगे रहेंगे क्योंकि आपके पीछे एक लोहे का कॉलम है, तो आप नहीं ठोक पाएंगे। फिर आप डिसअपॉइंट हो जाओ। आप ये तो देखो कि क्या पैरामीटर्स हैं जो वो बंदा ले रहा है और आप नहीं ले रहे। ठीक है ना। हम्म। और थर्ड चीज होती डिस्ट्रैक्शन, यानी कि आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें। यानी आपकी जिंदगी में इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं और उनको आप अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल कोई काम कर रहे हैं सोशल मीडिया, आप अपना वाईफाई बिल्कुल ही ऑफ कर दें। इफ यू डूइंग समथिंग, आप छोटा सा एक आर्टिकल भी अगर आप लिख रहे हैं तो आप सोशल मीडिया को की डिस्ट्रैक्शन और भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती हैं आपकी लाइफ में जो आपको आउट ऑफ फोकस कर देती हैं। नंबर 4, किसी भी किस्म की कंपटीशन में ना पड़े आप। ये कि वो सही क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अवॉइड सही कंपटीशन। हर इंसान की अपनी कैपेसिटी है, अपना वो हार्ड वर्क करता है, अपनी हर इंसान के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। आप फोकस रहें कि आपको क्या करना है और आपको जिंदगी से क्या चाहिए। और लास्ट मुझे ऐसा लगता है कि रिमूव नेगेटिव एंड टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ, जो आपको सही। हर मिनट जो है डिस्करेज करते रहते हैं कि ये तो तुम कर ही नहीं सकते, ये क्या कर दिया तुमने, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो भाई ऐसा ही होता है, जो नहीं करता वो हम करेंगे। तो सही ऐसे लोगों को गेट आउट कर दें और अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों को रखें जो आपको इंकरेज करें। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो अगर आप थोड़े से ध्यान में रखें तो आप कोई भी टारगेट अपने अचीव कर सकते हैं। नथिंग इज पॉसिबल इन इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ। सही सही सही। अच्छा, तो ये तो फैक्टर्स जो स्टॉप हमें करते हैं फ्रॉम कंसिस्टेंसी वो भी हमने मेंशन कर दिए, राइट? अच्छा, अब बिल्कुल। आप आपके ख्याल से, अच्छा चलिए, आप क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं टॉक्सिक पीपल पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात कर लूँ थोड़ा सा। तो 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 अच्छा, हम लोग ऐसा फील करते हैं कि कंट्रोवर्सी, मतलब कंट्रोवर्सी कह रही मैं, क्योंकि वो वर्ड ऐसा है कि वो मेरे दिमाग में कंट्रोवर्सी वर्ड घूम रहा है। अगर ये माहौल हाँ का बिल्कुल, असर है। माहौल का। तो यानी आपके ख्याल से अगर ये कोई हर वक्त आपको हमें बोल रहा है, रोक रहा है चीजों से, नेगेटिव चीजें, अरे ये ना आपने कोई चीज एक अच्छी बोली, उस पर किसी ने कोई चीज नेगेटिव पॉइंट कर दी, तो इससे इंसान, व्हाट आई रेड इन सर्टेन प्लेसेस के, बिकॉज एक तो यू नीड मोटिवेशन, उसके बगैर अगर आपको आपका सपोर्टिव एक सराउंडिंग हो, योर फैमिली एंड आउट दोस्त एंड फ्रेंड्स, तो आप आगे जाते हो। इसलिए कहते हैं कि आप अपने जिस ग्रुप में आप बैठ रहे हो, यू आर द सम ऑफ मतलब आप उतने ही आगे जा पाओगे जिन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हो। इसीलिए जो चर्सी होता है वो चर्सी रह जाएगा, जो बहुत सक्सेसफुल लोगों में बैठ रहा है उसको उसको ही विल थिंक, शी विल थिंक, वो आगे बढ़ने के उसके चांसेस बढ़ेंगे। इस तरह की चीजें बिल्कुल होती हैं। तो बट आई वाज जस्ट स्पीकिंग विद रिजवान जाफर 2 days ago, एंड उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कुछ मोटिवेशन के मुतालिक। उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट फॉर माई सेल्फ, कि जैसे कभी कोई आता है वो बोलता है कि डिमोटिवेट करता है, तो उन्होंने कहा कि उसको एज अ चैलेंज ले,
and कहे कि मैं ये करके दिखाऊं. I like that, you know, because usually I get demotivated because I've always had people जो motivate करें. I'm not used to people, and frankly, you know me, जवेद भाजी, I don't keep demotivate. ऐसे लोगों को मैं अपने इर्द गिर्द ही नहीं रखती. I just keep. तो आप किस तरह से deal करती हैं with these people जो आगे तो बढ़ना नहीं चाह रहे हो, दूसरों को देख के भी जल रहे हैं, उसमें भी कोई नेगेटिविटी निकाल रहे हैं हर चीज में. एक्चुअली उसका क्या ये वो लोग, अगर आप उनसे ये पूछो ना कि हम क्यों नहीं कर सकते, इसकी वजह बताओ, तो वो आपको एक भी रीजन नहीं दे पाएंगे. रीजन सिर्फ एक है कि ये काम, और चूंकि वो लोग खुद नहीं कर सकते, तो इसलिए वो दे कैन नॉट सी एनीबॉडी डूइंग थिंग्स एंड अचीविंग थिंग्स इन लाइफ. ठीक है, तो एक सिर्फ जैसी होती है जो वो मतलब खुद, कुछ लोग करना नहीं चाहते लाइफ में कुछ, और कुछ कर नहीं सकते, तो वो उन लोगों को आगे बढ़ना देखते नहीं है. तो वो अच्छी चीजें, अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा था, आपकी शायद नजर से गुजरा हो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें मैं एक छोटी सी ड्रामेटाइजेशन की थी कि आप जब में कुछ कर रहे होते हैं और आपको बहुत कुछ तारीफी कलमात मिल रहे होते हैं, लेकिन कोई एक बुरा कमेंट, एक नेगेटिव जो एक कमेंट होता है, वो आपकी सारी मेहनत को रूइन कर देता है. तो उस एक नेगेटिव कमेंट को आपने ओवरकम करना है. आपको सिर्फ उन थाउजेंड्स पॉजिटिव कमेंट्स को अपने साथ गैदर करना है, और ऐसे जिस बंदे को 1 मिनट के अंदर आपने अपनी जिंदगी से निकाल देना है. चाहे, और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जैसे आपने शुरू में कहा कि फैमिली रिलेशनशिप हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं, समाओ हमें वीक भी कर रहे होते हैं. हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, हमें किसी रिश्ते का ना मोहताज नहीं रहना. कल को रिश्ता, रिश्ते जरूरत के हिसाब से बदल जाते हैं. ऑनेस्टली बताऊं, मैं एक मुझे अक्सर लोग, आप बहुत ही ना समटाइम बहुत ही इन अ सेंस के थोड़ी जिंदगी सी तल्ख बातें करी होती हैं, बट रियलिटी यार, पहले कहते थे कि माँ बाप जैसा रिश्ता भी जो है ना बड़ा सिंसियर है, लेकिन आज अगर आप देखो, जो एक फैमिली में अगर एक बेटा कमा रहा है, एक बेटा, और एक बेटा नहीं कमा रहा, तो माँ भी उस बेटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही होती है, कमा रहा होता है. बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट गिफ्ट्स लेकर आ रहा होता है. एंड ये आजकल आप अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाओ, आप किसी भी रिश्ते का मोहताज ना करो. और दोस्तों के ऊपर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखना चाहिए. दोस्तों, आपने दो फ्रेंड्स के दरमियान, बिजनेस पार्टनर्स के दरमियान डिस्प्यूट होते देखे हैं, आपने फैमिली के दरमियान डिस्प्यूट होते देखे, तो अपने आप को पॉजिटिव रखो. बिल्कुल अपनी सोच को पॉजिटिव रखो. आपकी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, आपकी वजह से किसी का हक नहीं मारना चाहिए. मेरी अम्मी हमेशा एक मुझे एडवाइस देती हैं कि कभी भी किसी का हक नहीं मारो, अपनी कमजोरी किसी को मत दो, इसके बाद दुनिया तुम्हारी, यू कैन कंकर द वर्ल्ड. ये चीज मैंने अपने पेरेंट्स से ली है कि हमेशा आप सीधा करो, किसी के साथ ज्यादती नहीं करो, किसी का हक नहीं मारो. तो ये चीजें हैं जो आपको अपनी पर्सनालिटी को अगर हम थोड़ा सा मोल्ड कर लें, पॉजिटिविटी की तरफ कर लें, तो यकीन करें कि हम इर्द गिर्द रहने वालों को एक लेसन भी बन सकते हैं उनका. जरूरी नहीं है कि हम दूसरों को सुधारते रहें, पहले हम खुद सुधर जाएं, इर्द गिर्द के लोग खुद ही सुधर जाएंगे ऑनेस्टली. तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है अगर आपको लाइफ में कुछ करना है. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, थोड़े से कमेंट्स ले लेते हैं. जुनैरा जुल्नून बुखारी कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सबा इदरीस कह रही है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम सलाम. कैसे आप लोग? फराज कह रहे थे साउंड इज परफेक्ट. ओके जी. अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन है. आर women more consistent or men? What did you feel your encounter with? आपने जॉब बाहर भी की है, आप लेडीज से भी काम करती हैं, तो आपको क्या लगा कि मुझे लगता है औरतें ज्यादा कंसिस्टेंट भी होती हैं, ऑर्गेनाइज भी होती हैं. तो मैंने अक्सर खवातीन को नहीं कभी मैंने सुना कि अगर वो जॉब भी कर रही है तो वो आए दिन जॉब छोड़ के बैठ गई. ये आदमियों का ही सुना होता है कि वो नौकरी पसंद नहीं आई, वो जॉब छोड़ के बैठ गया. फ्रेंड्स मेरी कराची में भी कुछ हैं कि उनको कंप्लेन थी कि यार हमारे हस्बैंड जो है ना एक जगह रख के काम नहीं करते. तो मुझे लगता है कि खवातीन कंसिस्टेंट भी होती हैं और ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छी होती हैं. और यार अगर माँ कहते हैं ना कि औरत तो माँ का रूप है, और माँ हम लोग सुबह से शाम तक एक ही काम कर रहे होते हैं साबित कदमी के साथ. आप अगर स्कूल आप देख लें, वो एक जैसा हमारा रूटीन होता है. तो अगर हम साबित कदम ना हो तो फिर हमारा तो घर का सिस्टम ही सारा आउट हो जाएगा. तो मुझे लगता है और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती हैं, और अब ज्यादा उनको मौके इतने नहीं मिलते. जैसे कल आप लोग डिस्कशन कर रहे थे जो आपका टॉपिक था, ऑल्दो मैंने उस पर काफी दूसरी वे में चली गई थी, लेकिन हर जेंडर के डिफरेंट बर्ड्स हैं. जेंडर इक्वालिटी इस वक्त माशरे में लाना बहुत जरूरी है हर लिहाज से. सही. अच्छा, और आजकल जैसे जो टाइम है, इस तरह से कोरोना के जो इश्यूज है, लॉकडाउन चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड उसके
जो है उससे मुतालिक मैं आपसे एक पोएट्री पूछूंगी थोड़ी देर में, क्योंकि आप जो हैं शायरा भी हैं, लिखती भी हैं और जो है शेर शायरी भी करती हैं। शी इज मल्टी टैलेंटेड। बट उससे पहले मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप किड्स क्लब भी चला रही हैं और वुमेन्स क्लब भी चला रही हैं और घर भी देख रही हैं, तो माशाल्लाह आप मोटिवेट करने के लिए लेडीज को क्या बोलेंगी जो कोई ना कोई बहाना निकाल लेती हैं? नहीं, जिनको नहीं करना उनको नहीं करना, ये तो उनको है नहीं करना, यहाँ पे। यस। मैं बात उनको नहीं, उनके पास ना वो करने के बेकार। बच्चे मेरे भी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं एंड माशाल्लाह मैंने घर को भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अगर मैं ऑर्गेनाइज नहीं करूंगी, आपको पता है हस्बैंड जो है वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते इन चीजों को, यू सही नो। सही। भी लाइक मैं पूरा डिनर वगैरह सब, ऑल्दो आज मेरे मियाँ जो है वो बारबेक्यू बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ जितनी भी मैंने उनको हेल्प आउट करना था वो मैं करके अच्छा। देके आई हूँ। और यस, वो फैबुलस। माशाल्लाह आ रहे हैं, अभी हम जाके बारबेक्यू एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके साथ जितनी भी हाँ, रोड बना है मैं उनको सब कुछ करके आई हूँ कि वो उनको भी मैं सही। फैसिलिटेट करके। तो मेरा घर माशाल्लाह ऑर्गेनाइज रहता है, हर चीज वक्त पे मिलती है, तो मेरे हस्बैंड को कोई इशू नहीं होता। कुछ खवातीन सही। के साथ प्रॉब्लम तो एक साइड पे लगती है, तो फिर दूसरी साइड पे वो अपना नहीं कर पाती मैनेज। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर कुछ नहीं करना चाहते तो उनका उसका मेरे पास कोई हल नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने जो सीखा, क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो भी जो है वर्किंग लेडी थी, और हाँ हाँ। मैंने को 30 साल मैनेज स्कूल में पढ़ाते देखा और उसी तरीके से मैनेज करते देखा, और हम चारों बहन भाई माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड हैं। और हमारे माशाल्लाह। अब्बू भी, हमको कभी कंप्लेन नहीं हुई। हमारी अम्मी घर का खाना बनाती थी और माशाल्लाह घर हमारा इतना साफ सुथरा ऑर्गेनाइज रहता था कि हमें लाइक हर चीज टाइम पे मिलती थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपको खुद पहले ऑर्गेनाइज होना जरूरी है, और फिर अपने बच्चों की तरबियत आप इस तरह करें कि वो आपको फिर सही। सपोर्ट। मेरे बच्चों को सही। पता है कि कहाँ रखनी है। तो एज अ राइट। मदर आपको बहुत सारे महाजों पे लड़ना पड़ेगा। आपको एज अ मदर भी अपनी ट्रेनिंग बच्चों को अच्छी देनी होगी। एज अ वाइफ आपको अपने हस्बैंड की हर तरह की ख्याल रखना होगा। और ऑब्वियसली घर, आपको पता है कोरोना की वजह से आजकल वैसी हाइजीन के इतने इश्यूज एंड ऑल दैट। तो आप मतलब इसको लाइफ रोजाना के हिसाब से बदल रही है, चेंज हो रही है। तो आप बिल्कुल। अपने माइंडसेट को आपको रोजाना चेंज करना पड़ेगा और अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो आप बहुत सारी चीजें जो है ना वो मैनेज कर सकते हो अगर करना चाहो। मैं बार बार यही कहूंगी, अगर ये इफ जो है ना वो हमेशा रहेगा जहरा। जो नहीं हाँ, करना बिल्कुल। चाहते तो मैं 7 साल से घसीट के कर नहीं। सकते। मेरे बिल्कुल साथ बिल्कुल। मेरे साथ जो अभी फ्रेंड्स मेरी देख रही हैं, ये जुनैरा माशाल्लाह, ये सबा, ये लोग भी मल्टीटास्किंग खवातीन है। और माशाल्लाह ये बच्चियां नहीं, सबा बहुत खुश हो जाएंगी। जुनैरा माशाल्लाह टास्कर है, बहुत सारी चीजें एक साथ में कर रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह ये लोग बहुत मोटिवेटेड लोग हैं जो मेरे साथ मेरे क्लब में हैं और हेल्प आउट मुझे कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह की बहुत सारी खवातीन हैं जो हमारे क्लब में हैं, जिनकी वजह से हमारा बिल्कुल। क्लब चल रहा है। आप सही हो सही। माशाल्लाह, आप हमारे साथ शुरू से ही हो माशाल्लाह, हर लिहाज। और साबित तो आला मिसाल आप खुद ही हो माशाल्लाह। कितनी चीजें आप एक साथ कर रही होती हो और बहुत ही प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से कर रही होती हो। थैंक आपको यू। याद हो प्रेजेंटेशन में आपकी एग्जांपल भी दी थी कि माशाल्लाह बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से, और जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं जो एक ग्लोबल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज चल रही है उनको फॉलो करके आप अपनी छोटी सी भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से एनहांस करके मुझे दिखाती हो। दिस इज आई रियली लाइक इट अबाउट यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा चलिए, अब हम आपसे पूछेंगे, यू लाइक टू रीड बुक्स एंड आप किड्स में भी ये प्रमोट करती हैं एंड एवरीथिंग, तो आपका फेवरेट बुक या बुक्स एक दो तीन आप जरूर मेंशन करें फॉर आवर मैं रीडर्स। बिल्कुल, और मैं बताना जरूरी समझती हूँ कि माशाल्लाह हमारा मैगजीन भी है लीटन टाइम, जिसका लेटेस्ट एडिशन आप लोगों ने शायद देखा हो। अगर नहीं देखा है तो मैं दिखा देती हूँ, मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हाँ। हूँ माशाल्लाह उसकी जो हमारी उसके ऊपर जो फ्रंट पेज है, आप लोग हैरान रह जाएंगे, आप कभी मिले नहीं शायद उनसे। कैन आई शो इट? यस ऑफ कोर्स। दिस इज एंड इसके कवर पेज पे हमारी वन एंड ओनली जहरा जाहिद है, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ये हमारा आजकल तो मैं इसी पे काम कर रही हूँ, हमारा न्यू एडिशन आने वाला है। लेकिन डेफिनेटली बुक्स आपको इंस्पायर करती हैं। शादी से पहले जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तो मैं ज्यादातर फिक्शन पढ़ती थी, सिडनी शेल्डन एंड डॉन ब्राउन के नॉवेल्स पढ़ती थी। उसके बाद इतना मौका नहीं मिला। लेकिन जब से मैंने रीड पाकिस्तान जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैंने ज्वाइन किया है, तो काफी ध्यान जो है वो बुक्स की तरफ हो गया है। और जो हमारे चेयरमैन है फरूक ढाल साहब, वो बहुत अच्छी रिकमेंडेशन आते हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली कुछ बुक्स खत्म की हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, और मैं ज्यादातर बुक्स पढ़ती हूँ मोटिवेशनल, क्योंकि मुझे अच्छा, मोटिवेट होना बहुत जरूरी है, जरूरी है जरूरत है। इसका।
मैं ज्यादातर जो अचीवर्स हैं उनके बारे में, जो हमारे लेजेंड्स गुजर चुके हैं उनके बारे में पढ़ती हूँ। ज्यादातर मैं मोटिवेशनल बुक्स पढ़ती हूँ। मैंने अभी लास्ट मंथ्स में फिनिश की थी, ये गिव एंड टेक है, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक है एडम ग्रांट। क्योंकि जिंदगी में जब आप कर रहे होते हो ना, तो आपको लोगों के रवैये समझने की बहुत जरूरत होती है। जो मैंने जो जहाँ कहीं अगर कहीं धोखा खाया है या कहीं मैं लैक करती हूँ, वो यही कि मैं अक्सर लोगों पे ट्रस्ट जल्दी कर लेती हूँ। तो आप सही। जब आप कुछ लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो, तो आप लोगों के रवैये, लोग आजकल इर्द गिर्द किस तरह के हैं, तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। गिव एंड टेक एडम ग्रांट की है। इसमें पूरा लोगों के एटीट्यूड और उनके बारे में आपको पता चलेगा। इसके अलावा ओके। जैसे कि मैंने कहा था कि दूसरी बुक मैंने अभी फिनिश की थी, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, आर यू फुली चार्ज्ड। ये टॉम रैथ की बुक है, और इसमें आपको वही, जैसे कि मैंने कहा कि मीनिंगफुल लाइफ आपने किस तरह आप गुजार सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल और बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैंने थिंक फर्स्ट, ये है बाय स्टीफन आर कोवी। इसमें है कि हाउ टू प्रायोरिटाइज योर लाइफ, अपनी प्रायोरिटीज आपकी किस तरह आप सेट करेंगी, तो आप अपनी वही अपने जो है ना वो अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स। और आज ही इत्तेफाक से मैंने स्टार्ट की है द सक्सेस हैबिट बाय नेपोलियन हिल। अभी मैंने स्टार्ट की है। ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट के ग्रेटर वेल्थ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मतलब ये सोशल पॉइंट ऑफ व्यू राइट। से, प्रोफेशनल से आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगी ये बुक, किस तरीके से आप अपने आप को, अपनी थिंकिंग को अप टू डेट रख सकते हो। तो बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। बुक्स से ना सिर्फ आप खुद मोटिवेट होते हो, इंस्पिरेशन मिलती है जिंदगी में क्या हो रहा है, किस तरह के रवैये आपने आपने देखने। और अपने बच्चों को जरूर आप रीडिंग की तरफ लेकर आए, स्पेशली द पेपर रीडिंग। बुक्स बाय करके पढ़ना, दिस इज वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट। और ये राइट। मेरा मोटो भी है पाकिस्तान का। एंड आई वांट टू इनवाइट यू टू जॉइन दिस क्लब, रीड पाकिस्तान बुक क्लब, क्योंकि आप पीछे आपकी मैं देख रही हूँ बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। तो ऑफ रीडिंग बुक्स, तो आप ज्वाइन। जरूर जरूर। बिल्कुल, आई लव रीडिंग ऑल्सो। आपको तो पता ही मेरा बैकग्राउंड, और मेरे फादर, ये सब एक्चुअली मेरे फादर का कलेक्शन भी है। एंड उनकी वजह से, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आई बीन क्वाइट ब्लेस्ड बिकॉज मुझे काफ़ी डायरेक्शन और वो हर चीज़ मिलती है विद रिगार्ड्स टू रीडिंग। तो ये तो बिल्कुल है। अच्छा, चलिए, हम ज़रूर ज्वाइन करेंगे आपके क्लब को भी, जो जो सा जो नहीं अगर किया हुआ उसको भी करेंगे। एंड अब आप इन द एंड, आप एक लेडीज को कोई एक पोएट्री भी मैं आपसे लूंगी, इसके बाद एक शेर। पहले आप अगर कुछ मोटिवेट करने के लिए या कोई मैसेज देना चाह रही हो फॉर वो पीपल जो मोटिवेट नहीं करते, या समथिंग लाइक अ टू लाइनर, अगर आप कुछ बोलना चाह रही हो। कुछ तो नहीं, मैं पता है, मैं तो जब बोलना शुरू होती हूँ तो फिर चुप नहीं हो पाती हूँ। लेकिन कहना चाह रही हूँ कि जो लोग काम करते हैं उनको आप काम करने दें। अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं उनके जरिए, तो फिर उनको आप इस्तेमाल ना करें, सीढ़ी ना बनाएं। समटाइम्स क्या होता है कि मेरा जो है एक सोशल ग्रुप है, दिस इज नॉट फॉर अर्निंग एंड ऑल दैट, यू नो दैट, ये हम सोशली कर रहे हैं सब कुछ। सही तो सही। बहुत सारे हमें ज्वाइन करती है ये सोचने के लिए शायद वो बहुत दे विल अर्न सो मच, या वो बहुत उनका नाम हो जाएगा एंड ऑल दैट। जब उनको चीजें नहीं मिलती तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और फिर दे स्टार्टेड मेकिंग थिंग्स क्रिटिकल फॉर मी। तो आप अगर अपनी लाइफ को पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो लोगों को सीढ़ी ना बनाए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, अपने पर खुद पे यकीन रखें। खुद पे यकीन रखेंगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही कि लोग यहाँ सहारे नहीं लेते, लेकिन फिर बात ये कि सहारे देने के बाद आप क्रेडिट्स भी दो। यहाँ पे लोग सहारे तो ले लेते हैं लेकिन क्रेडिट्स देना भूल जाते हैं। अगर आप, राइट। किसी ने आपको हेल्प आउट किया, कोई आपका मोहसिन है, तो आप उसको क्रेडिट भी दो, ताकि उसकी भी हौसला अफजाई हो। फिर यही आगे जाके आप किसी की मोहसिन बनोगी तो आप, सामने वाला आपको भी क्रेडिट देगा। तो बी पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा पॉजिटिव रखें। और लाइफ में बी इनोवेटिव एंड बी क्रिएटिव। ऐसे आइडियाज लेकर आए जो जो नहीं अभी तक लोगों ने छेड़े हैं, या तो ताकि वो और अपनी, कहते हैं ना कि मैंने उस दिन अपनी प्रेजेंटेशन में कहा था कि अपने आप को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी लेकर आए, ताकि यू नीड टू फाइंड गैप्स कि कहाँ पे आप अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करके कम्युनिटी को या ह्यूमैनिटी को हेल्प कर सकते हो। ठीक है ना। जी। अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द यही सोचते रहते हैं कि बिजनेस करना। एंड मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि हमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इन अर्न इनकम मॉडल की तरफ जाना चाहिए, जहां हम भी कमाते हैं लेकिन उसका कुछ पार्ट हम कम्युनिटी सर्विंग भी कर रहे होते हैं। तो वो बिल्कुल। खवातीन के लिए जो घर में बैठी हैं, होम बेस्ड खवातीन जो हैं, घर से ही काम शुरू कर सकती हैं। तो अपनी एक्सपर्टीज को जाया ना करें। अपनी जो आपने, मैं क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ, बाहर रहती हूँ, तो मैं उन खवातीन जो यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स रहती हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। अब आप यू आर गुड इन एनीथिंग, गार्डनिंग, जी कुकिंग, ब्यूटिशियन है, कुछ नहीं है तो स्टार्ट करें अपना कोई भी स्मॉल स्टार्टअप, ताकि अपने जी टैलेंट को वेस्ट ना। तो जी यही जी। मैं कहना चाहती
do Self something please. बिल्कुल, बिल्कुल और वही बात है कि शुरू में योर पैशन मनी तो बाद में फ़ॉलो करता है। फर्स्ट इट्स योर पैशन उसको आप उस लेवल पे ले जाएँ जिससे लोग और आपकी मेहनत पैशन एंड मेहनत दे गो हैंड इन हैंड वही बात है और लोग कुछ लोग उसको समझते नहीं, वो समझते हैं कि वो एकदम कोई चीज़ निकालेंगे, वो चल जाएगी। वो तो बहुत कम होता है कि एकदम आई मीन निकली और आपको फिट हो। 7 साल हो गए और जिस वक्त वी स्टार्टेड एलीट क्लब केएसए उस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप का कोई वर्ड कोई जानता नहीं था यहाँ कम्युनिटी में। यू नो जी, एंड जी। people were asking me what is entrepreneurship. We introduced जी, the हम लोग माशाल्लाह ट्रेंड सेटर हैं ईस्टर्न रीजन में तमाम खबर में। अब पीपल आर फॉलोइंग जी, है तो बड़ा अच्छा लगता है लोग जब हमें फॉलो करते हैं तो उसको जी, आप पॉजिटिवली ले। मैं तो पॉजिटिव कहती हूँ कि अगर मुझे पता चलता है कोई बंदा आपकी तरह का इवेंट कर रहा है आपकी तरह का तो मैं तो खुश होती हूँ कि चलो इतनी अवेयरनेस जी, आ गई है कि लोग फॉलो करें। बट बस वही कहते हैं कि नेगेटिव हमें कहते हैं ना कि नेगेटिव कमेंट ही आपको डिप्रेस करने के लिए काफी होता है। तो राइट, बी पॉजिटिव और अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं जो आपको मोटिवेट करें आपको आपकी सलाह भी करें। ये नहीं कि इस्लाम खुशामदी रख लें वो हाँ, जो मैंने जब बात की थी वो नहीं। सही, सही, अच्छे अकेले में क्या करें और राइट। जो है आपको मोटिवेट करें। जी, जी, ये जरूरी। कंपनी बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। उसी से इंसान आगे जाता है या रुक जाता है, जो भी सही कह रही और वही आप सही कह रही हैं बिल्कुल कि इस्लाह तो ठीक है, वो भी ज़रूरी है जस्ट टू नो योर मिस्टेक्स लेकिन साथ में देयर इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि मोटिवेट भी किया जाए। अच्छा, ज़ारा हयात इज़ सेइंग वेरी वेल टॉक Muhammad Yunus is saying, no doubt that it's very informative and motivated conversation slash थैंक यू approach. Stay blessed. Thank you, थैंक Mr. Mohammed. अच्छा तो मैं अब आखिर की तरफ चलते हैं और आपसे मैं आखिर में आपकी पोइट्री बड़े मजेदार होती है आई लाइक इट वेरी मच एंड एवरीबॉडी एल्स ओवर लाइक्स इट प्रोफेशन आल्सो दिमाग में 2-4 लाइनें आती हैं तो वो मैं लिख लेती हूँ। मेरी कोई डायरी नहीं है वो जगह जगह मेरे पंजाबी में कहते हैं ना वर्के वो पड़े हुए होते अच्छा हैं वो मैं उनको रहती हूँ। तो मैं आज अच्छा आपने उसको लिखा नहीं आई मीन आपका तो काफी पोइट्री है मेरे हिसाब से तो आपको यू शुड राइट इट इन अ एज आई बुक सेड आपको कहती हूँ वो पर्चे काफी जमा हो गए। आई थिंक मुझे वो डायरी में लिख लेने। हाँ तो बिल्कुल ये अच्छी पोइट्री है आजकल हमारे चल रहा है जो कहते हैं ना कि कोरोना ने हम सबको हमारी औकात याद दिला दी है। इस हवाले इस वक्त सबके प्राइवेट जहाज भी खड़े हुए हैं लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर सकते और सब इस वक्त हालात बहुत आपके सामने ही है। तो उसी हिसाब से मैंने 4-5 लाइनें लिखी थी वो मैं सुना देती हूँ आप लोगों को Sure. कि हवाओं में उड़ते जमीन पर अकड़ कर चलते थे। हवाओं में उड़ते थे जमीन पर अकड़ कर चलते थे। गुरूर और तकब्बुर था तुम्हारा शेवा किसी की ना तुम सुनते थे। फिर यकायक रुत बदली मौसम बदला। फिर यकायक रुत बदली मौसम बदला जीने का हर अंदाज बदला। चलते कदम जैसे जम से गए लफ्ज लबों पर आकर जैसे रुख से गए। करिश्मा क्या कुदरत ने दिखाया है। करिश्मा क्या कुदरत ने दिखाया है। ये है तुम्हारी औकात बतलाया है। वाह वाह ठहरे हो ठहरे हो तो तुम सोचो थोड़ा संभल जाओ। जिंदगी है एक शराब अब तो समझ जाओ। थैंक यू। वाह very nice very nice indeed as always आपकी शायरी it's amazing you must मेरे ख्याल से at some point you must take out a book on your शायरी I think बाकी elitians भी मेरे साथ agree करेंगे दिमाग में चलते रहते हैं इंशाल्लाह। टाइम मिला जिंदगी मिली अल्लाह ने हिम्मत दी तो जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह बहुत सारे प्लान जिंदगी में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चले तो आप बारबेक्यू जरूर एंजॉय करिएगा हमें मिस हाँ करिएगा जी शो मुझे इस काबिल समझने के लिए कि मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर नहीं दैट एंड आप गिविंग मी है you are something big you should be here Sayyida Numaira Mohsin saying very well said चलिए जी फिर मेरी तरफ से भी खुदा हाफिज और मिसेस जवेरिया सब की तरफ से भी खुदा थैंक यू हाफिज वालेकुम सलाम स्टे to our viewers bye bye खुदा हाफिज ऑडियंस थैंक यू फॉर बेयरिंग अस। हाफिज